देखो ये जो चैप्टर है लॉजिक गेट, इससे एक क्वेश्चन सरतिया हर साल आता है और बहुत सरल क्वेश्चन आता है, बहुत सरल, कठिन क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत सरल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम जो भी पढ़ाएंगे बस तुम खाली उतना उतना कर लो जितना यहाँ कराया जाएगा, बस उतना कर लो। सारा की सारा पेपर यानी कि जो भी क्वेश्चन आएगा वो इससे बाहर आ ही नहीं सकता। लॉजिक गेट जो तुम्हारे कोर्स में हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तुम्हारे कोर्स में जो एक है वो है और गेट। ठीक है, और गेट। एक तुम्हारे कोर्स में है एंड गेट, एक तुम्हारे कोर्स में है नॉट गेट, और इनसे ही मिलके बनते हैं। ठीक है, इनसे ही मिलके बनते हैं कौन से? नॉर गेट, और बनते हैं नैंड गेट, एक है तुम्हारा एक्सॉर गेट, एक है तुम्हारा एक्सनॉर गेट। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 गेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 गेट हैं। अब सर जो क्वेश्चन जो तुमसे पूछे जाते हैं वो इन 7 गेट के ऊपर पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो संभावना है वो इन दोनों से नहीं होगी, बेसिकली इन 5 से ज़्यादा रहती है। ठीक है, इन 5 से ऊपर के जो 5 हैं इनसे संभावना ज़्यादा रहती है क्वेश्चन पूछने की नीट में। दूसरी चीज़, एक चीज़ है, देखो बकवास पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे गेट तो एक फुल अपने आप में एक सब्जेक्ट ही है, गेट अपने आप में एक सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा उतना पढ़ें जिससे कि हमारा नीट में आए और उससे ज़्यादा बाहर नीट में जाए नहीं। उतना ज़्यादा, हाँ उतना ज़्यादा पढ़ना चाहिए, और ज़्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले तुम देखो सर, एक होता है तुम्हारा बाइनरी नंबर होते हैं। क्या होते हैं? बाइनरी नंबर। अब इसमें याद रखना, एक होते हैं तुम्हारे बाइनरी नंबर, एक होते हैं तुम्हारे डेसिमल नंबर। ठीक है, एक होते हैं बाइनरी नंबर, एक होते हैं डेसिमल नंबर। अब सर इसमें अंतर क्या है? देखो बाइनरी नंबर वो होते हैं जो तुम्हारा कंप्यूटर पढ़ता है, जो तुम्हारा मोबाइल पढ़ता है, वो सब कौन से नंबर हैं? बाइनरी नंबर। जो तुम पढ़ते हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर कितने होते हैं? 10। डेसिमल नंबर कितने होते हैं? 10। और 10 कौन कौन से होते हैं? देखो तुम कौन कौन से पढ़ते हो? 0 1 2 3, यही तो पढ़ते हो। जितने भी संख्याएं हैं वो सब इन्हीं से तो मिलके बनी है। इन्हें बोलते हैं हम लोग डेसिमल नंबर। जो नंबर कंप्यूटर पढ़ता है वो सिर्फ 0 पढ़ता है या फिर क्या पढ़ता है? 1। सिर्फ 2 ही नंबर पढ़ता है, या 0 पढ़ेगा या फिर 1। सर 0 को हम लोग बोल देते हैं, कंप्यूटर बोलता है ऑफ, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑन। इसको बोलते हैं ऑफ, इसको बोलते हैं ऑन। तो जो भी बात होगी इन सारे गेट्स में वो सिर्फ 0 1 को लेके ही होगी, सिर्फ 0 और 1 को लेके। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं पहले गेट की बात करूं, पहले गेट मेरा कौन सा है सर? और गेट। ठीक है, अब देखो और का मतलब ही क्या होता है? तो और का मतलब ही तुमको देखना है, और का मतलब होता है जोड़ना। और का मतलब क्या होता है? जोड़ना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? इसे एडिशन, इसे बोल देंगे हम लोग एडिशन हो रहा है। ठीक है सर, एडिशन हो रहा है। अब देखो अगर मैं और गेट को बनाऊं तो और गेट जो बनता है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। इसका जो सिंबल होता है और गेट का वो ऐसे होता है। ठीक है, एक ऐसे अंदर के लिए, एक ऐसे और एक ऐसे। अगर इसमें और गेट में 2 इनपुट लगा दिए मैंने, एक इनपुट ए, एक इनपुट बी, और आउटपुट 1 हो गया, जो कितना हो गया? 22। बात समझ आ रही है? 22 हो गया। अब मैं इसकी अगर ट्रुथ टेबल बनाऊं, ये इसका क्या है? ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है। अगर मैं बात बताऊं इसकी ट्रुथ टेबल की, अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनाई जाए तो सबसे पहले तुम्हें देखना है, ये ए है, ये बी, तो सबसे पहले ए लिखना, फिर बी लिखना, और बाद में क्या लिखोगे? 22। ठीक है, ए बी और क्या लिख दिया? 22। अब तुम देखो सर, ए की यहाँ पर तुम्हें जो लेने हैं नंबर सिर्फ 0 1 लेने हैं, सिर्फ 0 1। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर तुम यहाँ 0 लोगे, ठीक है, पॉसिबिलिटीज देखी जाती हैं सर। 0 1 2 हैं, तो पॉसिबिलिटीज देखोगे तो इधर देखो, यहाँ पर क्या है? ये एक, अगर मैं यहाँ 0 रखा और यहाँ भी क्या रख दिया? 0। ऐसा हो सकता है ना दोनों जगह 0 हो। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ 0 हो और यहाँ 1 हो, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ 1 हो और यहाँ 0, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ 1 हो और यहाँ। बात समझ आ रही है? देखो ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि दोनों जगह क्या हो? 0।
ऐसा भी हो सकता है यहाँ 0 हो यहाँ 1, ऐसा भी हो सकता है यहाँ 1 हो यहाँ 0, ऐसा भी हो सकता है यहाँ 1 और यहाँ, बात समझ में आ रही है। अब सर जी अगर ये बात है तो तुम सबसे पहले ये देखो कि अगर अब ये होगा तुम्हारे इनपुट, ए और बी क्या है इनपुट, आउटपुट क्या है तुम्हारा बाई है तुम्हारा आउटपुट। अब देखो और गेट है, और का मतलब ही क्या होता है जोड़ना, और का मतलब क्या होता है जोड़। अगर मैं इसे जोड़ूं बताओ 0 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 और 1 1 और 0 और 1 और 1, लेकिन इसमें 2 तो होता ही नहीं है, इसमें 2, इसमें क्या होता है या 0 होगा या फिर 1, तो 1 और 1 को ही हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ये हमारी क्या आ गई सर, ये आ गई हमारी ट्रुथ टेबल, ये आ गई ट्रुथ टेबल, बात समझ में आ रही है। ये ट्रुथ टेबल है, किसकी ट्रुथ टेबल है सर, ये और गेट की, किसकी है और गेट की, तो ये तुम्हारी और गेट की ट्रुथ टेबल आ गई, सही है। क्या हो जाएगा तो यहां पर बताओ ये क्या था जोड़ना था, तो अगर ये बाई है, बाई को मैं लिखूं तो बाई को क्या लिखूंगा जल्दी बोलो, a प्लस बी। अगर देखो अगर ये अब तुम्हारा ये बनेगा कैसे, जैसे मैंने तुमसे कहा तुम्हारे पास में मान लो अगर हम इसको बनाएं कि ये तुम्हारा बनता कैसे है, तो कैसे होगा जरा सोचना कि सर ऐसा है कि एक मेरा कोई सिंबल ऐसे है, एक ऐसे हो गया ठीक है, और एक कोई ऐसे हो गया, ऐसे। अब यहां पर लगा हुआ है यहां पर बल्ब, यहां पर क्या लगा हुआ है बल्ब, और बैटरी लगी हुई है यहां, ये बैटरी लगी हुई है। अब तुम मुझे बताओ सर अब दिखेगा कैसे, ये कैसे कब ये बल्ब जलेगा कब ये बल्ब नहीं जलेगा। इसे मान लो S1 और इसे मान लो S2। अब बैटरी से तो करंट जा रहा है, अब जरा सोचना अगर दोनों खुले हों, दोनों क्या हों खुले, अगर ये दोनों ओपन होंगे तो करंट ना तो इधर से जाएगा ना ही, करंट दोनों में से किधर ही नहीं जाएगा, तो ये बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि तुम्हें क्या दिखाएगा 0। अब तुम्हें सोचना अगर एक खुला हो और एक क्या हो बंद, अगर ये खुला हो ये बंद हो तब करंट ऐसे जाएगा और बल्ब तुम्हारा जल जाएगा, बल्ब तुम्हारा जल जाएगा, ठीक है बल्ब जल जाएगा। अब मैंने तुमसे कहा सर अगर ऐसा हो कि ये वाला बंद हो ये खुला हो तो करंट ऐसे जाएगा और तब भी बल्ब तुम्हारा जल जाएगा। अब ये दोनों बंद हो, दोनों क्या हो बंद, ये भी बंद, तो करंट इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा और दोनों मिलके वापस यहीं पर आ जाएगा, उससे भी तब भी तुम्हारा क्लोज सर्किट हो गया, तब भी तुम्हारा बल्ब क्या हो जाएगा जल जाएगा। यानी कि इसका अगर हम लोग ऑपरेशन देखेंगे तो ऑपरेशन कुछ इस टाइप का होता है। अब देखो और गेट के बाद में मैं बात करूं एंड गेट की, और गेट के बाद अपन लोग बात करें एंड गेट की। देखो और गेट जैसे जोड़ना था ऐसे ही एंड गेट को क्या बोलते हैं हम लोग, ये क्या होता है गुणा, यानी कि गुणा का मतलब क्या हो गया सर मल्टीप्लाई, क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, यानी कि गुणा करनी पड़ती है। अब इसका अगर मैं सिंबल बनाऊं, किसका सिंबल एंड गेट का, एंड गेट का अगर सिंबल की बात होगी कि एंड गेट का सिंबल कैसा होता है, तो देखो जैसे और गेट का ऐसे सिंबल था, ठीक है सिंबल देख के गेट को देख के ही तुम्हें पहचानना है कि ये और गेट है कि एंड गेट है कि कौन सा गेट है, ठीक। अगर सिंबल की बात करी जाएगी तो सिंबल क्या कुछ ऐसे सिंबल बनेगा, ऐसे बनता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, इधर होता है तुम्हारा इनपुट A और B, यहां पर क्या होता है सर तुम्हारा आउटपुट जो कितना है 22। अच्छा और गेट से ये डिफरेंट है ना, और गेट से ये क्या है डिफरेंट। अगर मैं इसकी बात करूंगा सबसे पहले, अगर मैं इसका बूलियन एक्सपेंशन की बात करूंगा, बूलियन एक्सप्रेशन की बात करूंगा सर, बूलियन एक्सप्रेशन होता है इसका बाई A डॉट B, बाई बराबर A डॉट B। अब तुम देखो एक तरफ A एक तरफ B एक तरफ बाई। अब सोचना सर वही जो अभी हमने पहले बताया था 0 0 0 1 1 0 1 1, यही तो होगा। अब देखो इसमें क्या करना, तुम मल्टीप्लाई करना, क्या करना बताओ, 0 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा सर, 0 की 1 से मल्टीप्लाई, 1 की 0 से 1 और 1, बात समझ आ गई। ये क्या बना दी मैंने इसकी, ये बना दी मैंने इसकी ट्रुथ टेबल, ये इसकी बन गई ट्रुथ टेबल। अगर ये इसकी ट्रुथ टेबल बन गई, अगर मैं इसका ऑपरेशन करूं कि बताओ ऑपरेशंस कैसे बनेगा इसका, तो देखो एक ऐसे एक ऐसे,
यहाँ लगाई मैंने क्या, बैटरी, और इसके साथ में मैंने यहाँ क्या लगा दिया, इसका बल्ब लगा दिया, ये इसका बल्ब हो गया। अब तुम सोचना, एक S1 है और एक क्या है, एक S1 है सर जी और एक क्या है, S2। अगर एक S1 और एक S2 है, अब सोचो सर, अगर कोई, मैं सोचो अगर दोनों ओपन होंगे क्या करंट बहेगा इसमें, नहीं, ये भी ओपन है ये भी ओपन है, करंट फ्लो होगा ही नहीं। अगर एक ओपन हो और ये क्लोज हो जाए तब भी तो ओपन सर्किट है, तब भी लाइट नहीं जलेगी। उसके बाद में ये क्लोज हो जाए ये ओपन हो जाए तब भी नहीं जलेगा। कब, जब तक दोनों क्या ना हो जाए, क्लोज नहीं हो जाए। दोनों क्लोज हो जाएंगे उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में बल्ब जलेगा, यानी कि क्या आएगा तुम्हारा, बन आता है। बात समझ में आ रही है। तो ये किसका था, ये किसका था, एंड गेट का। और गेट में क्या होता है, एडिशन। एंड गेट में क्या होता है सर, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ठीक है। और गेट, एंड गेट के बाद में अगला हमारा आता है बच्चों नॉट गेट। क्या होता है, नॉट गेट, ठीक है। नॉट गेट को मैं पहले बोला हूं, नॉट गेट जो होता है वो तुम्हारा एक प्रकार से झूठा होता है। झूठा कौन होता है, पॉलिटिशियन, नेता, ठीक है। नॉट गेट कौन होता है, नेता होता है, ठीक। कैसे, नेता जो बोलता है वही नहीं करता है, और उसका जस्ट क्या करता है, उल्टा करता है, जस्ट उल्टा करता है, ठीक है। नेता इलेक्शन के टाइम आता है और कहता है मैं आता रहूंगा, उसके बाद कभी नहीं आता है, और तुम जाते हो तब भी नहीं मिलता है, सही है। नेता कहेगा कि हम तुम्हारी सड़क बनवा देंगे, इसका मतलब वो सड़क कभी जिंदगी में नहीं बनवाएगा, ठीक है, कुछ नहीं करेगा। तो नेता से बड़ा दोगला इंसान और झूठा इंसान कोई होता ही नहीं है। अब देखो सर जी, अगर मैं एंड गेट की बात करूं, सबसे पहले अगर मैं एंड गेट के सिंबल की बात करी जाए सर, एंड गेट का सिंबल ये होता है ऐसे। इसमें एक ही इनपुट होता है, इसमें एक ही इनपुट होता है। जैसे अगर, हाँ, यहाँ पर ये ए है और ये क्या हो गया, जैसे मान लो बाई, एक ही इनपुट होता है, एक हो गया ए और एक हो गया बाई, ठीक है। चलो इसे उतार लेते। अब देखो सर, अगर मैं इसका बूलियन एक्सप्रेशन की बात करूं, ध्यान रखना, अगर मैं इसका बूलियन एक्सप्रेशन की बात करूं, बूलियन एक्सप्रेशन होता है इसका बाई बराबर, जो होता है ना उसके ऊपर क्या लगा दो, बार, उसके ऊपर क्या लगा दो, बार का मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाता है, यानी कि बार का मतलब उल्टा हो जाता है। अब देखो, अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाऊं तो एक तरफ ए और एक तरफ बाई, यही तो होता है, एक तरफ ए और एक तरफ बाई। अब जरा सोचना सर, अगर ये है सर, इसमें कौन कौन सा हो सकता है, या तो जीरो होगा या फिर क्या होगा, 1। अब देखो, नेता नगरी का काम क्या होता है, नेता नगरी का काम है, अगर तुमने यहां जीरो डाला, क्या डाला, जीरो, तो उसका उल्टा क्या मिलेगा, 1, क्या मिलेगा। अगर तुमने 1 डाला तो 1 का उल्टा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखो, ए है यहां पर, ए की जगह अगर तुमने जीरो रखा है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1। अगर इसकी जगह तुमने 1 रखा है तो आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलता है, क्या मिलता है, जीरो। अब देखो ये सिंबल, अगर मैं इसका वो करूं, एक्सप्रेशन करूं, तो देखो कैसे बनेगा। वो बनता है इस टाइप से, ऐसे होगा, और ओपन हो गया, यहां हो गया बल्ब, और यहां हो गई बैटरी, यहां हो गई बैटरी। अब जरा सोचना, देखो जरा, मुझे बताओ, तुम्हें पता है बल्ब में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता है। अगर बल्ब में कुछ रेजिस्टेंस होगा, यहां से करंट गया, अगर ये ओपन है, ओपन का मतलब क्या है, जीरो, क्या है। अगर ये ओपन होगा तो करंट ऐसे ही तो जाएगा, इधर से थोड़ी ना जाएगा, इधर से नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ओपन है, तो करंट ऐसे जाएगा तो ये बल्ब जलेगा। तो अगर जीरो होगा, यानी कि ये ओपन होगा, तो बल्ब तुम्हें जलता हुआ दिखाई देगा। अब देखो, अगर ये बंद कर दिया, ये क्या कर दिया, बंद, अगर ये बंद कर दिया तो बल्ब में तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है, बल्ब में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। अब बल्ब में रेजिस्टेंस है तो क्या करंट चाहेगा इधर आना, नहीं, सारा की सारा करंट कहां जाएगा,
इधर जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर बेटा इसे हम बंद कर देंगे तो वायर में थोड़ी ना कोई रेजिस्टेंस है, वायर में मान लो रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन बल्ब में तो रेजिस्टेंस है। और करंट कहाँ जाता है? कम रेजिस्टेंस की ओर। किधर जाएगा? कम। तो अगर कम रेजिस्टेंस की ओर जाएगा तो सारा की सारा करंट इधर से ऐसे होते हुए चला जाएगा, इसके अंदर करंट बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर इसके अंदर करंट बिल्कुल नहीं जाएगा तो ये जलेगा ही नहीं। तो अगर ये बंद रहता है तो ये बल्ब क्या दिखाता है? 0, यानी कि बल्ब तुम्हारा जलता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उतार लो। गेट के बारे में बात करूं तो सबसे पहले ये देखो, इधर क्या लिखा हुआ है? एंड। क्या लिखा हुआ है? और एंड के अगले क्या है? एन। एन का मतलब होता है नॉट। एन का मतलब क्या होता है? नॉट का मतलब क्या होता है? झूठा। कौन होता है? झूठा का मतलब क्या होगा? नेता नगरी। नेता नगरी हो गई। अब जरा तुम सोचो सर, अगर तुम इस गेट को बनाओगे तो सबसे पहले क्या बनाओ? एंड। अब एंड तुमको पता है सर, एंड तो अपन ऐसे बना देता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यही तो एंड हो गया। ये कौन सा गेट हो गया? एंड गेट। अब इस एंड गेट के आगे कौन लगा हुआ है बेटा? नॉट। क्या नॉट हम ऐसे बनाते हैं? यही तो बनाते हैं। तो ये पूरा गेट क्या कहलाया? ये पूरा गेट कहलाया तुम्हारा नैंड गेट। बात समझ में आ रही है? क्या कहलाया? नैंड गेट। अब देखो ए और बी है, यहां से क्या मिलता है सर? बाई। लेकिन जैसे ही ये झूठे इंसान से निकला, जैसे ये किससे निकला? झूठे इंसान से, तो यहां पर क्या हो गया? बाई बार। बाई बार। बात समझ में आ रही है? बाई क्या हो गया? बार हो गया। सही है। अगर मैं इसको इन दोनों को मर्ज करके एक बनाऊं तो मर्ज करके मैं एक ऐसे भी बना सकता हूं कि ऐसे किया, ऐसे इस टाइप से, और ये डंडा लगा दिया यहाँ। तो तुम अपने आप से खुद समझ जाना कि ये ए है, ये बी है, तो ये क्या होगा? बाई बार। बात समझ में आ रही है? मैंने इसको खत्म करके ये जीरो यहाँ लगा दिया तो समझ जाओ ये क्या है? बाई बार। अब अगर मैं इसका बूलियन एक्सप्रेशन की बात करूं, सबसे पहले अगर मैं इसका बूलियन एक्सप्रेशन की बात करूं तो जो इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है, यानी कि जो हमें आउटपुट मिलता है, क्या मिलता है? आउटपुट। अब जरा समझना सर, अगर मैं इसका आउटपुट की बात करूं यहाँ पर, ठीक है, ये लो, इससे तुम बाई डैश लिख लो ज़्यादा सही रहोगे। ठीक है, क्या लिख लिया मैंने? बाई डैश। अब सोचो सर, यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर क्या मिलेगा? अरे यहाँ पर तो सर दोनों का क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है? खुद बताओ, दोनों की मल्टीप्लाई तो होती है, तो ए डॉट क्या हो गया? बी। लेकिन जब मैं इससे बाहर निकलूंगा, इससे बाहर, तो इन दोनों के ऊपर क्या आ जाता है? बार आ जाता है। दोनों के ऊपर बार आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहां से जो निकलता है उसके ऊपर क्या आ जाता है? बार आ जाता है। तो यहां पर जो इसका बूलियन एक्सप्रेशन है वो है तुम्हारा बाई डैश बराबर, तुम ऐसे भी कर सकते हो, ए बी बार। ए बी बार। अब मैं इसकी बात करूं बच्चों ट्रुथ टेबल की। देखो, अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल की बात करूं, सर ट्रुथ टेबल क्या होती है? ए बी और फिर बाद में क्या होगा? बाई, और बाद में मैंने क्या ले लिया? बाई डैश। क्या ले लिया? अब जो सोचो सर, सबसे पहले अगर बनाया जाए तो 0 0 0 1 1 1, यही तो बनेंगे। अब देखो सर, सबसे पहले मैं एडिशन करूं तो तुम्हें पता है 0 0 का एडिशन, सॉरी एडिशन कर रहा हूं, मल्टीप्लाई। एंड गेट है, क्या है? एंड गेट, तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या होगा? 0, यहाँ क्या होगा? 0, यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? 1। यही तो होता है। ये चीज तो मुझे यहाँ मिल रही है। कहाँ मिल रही है? यहाँ। जब मैं इसके पार निकलूंगा, इसके पार निकलूंगा, तो जो यहाँ मिला है उसका क्या हो जाएगा? उल्टा। क्या हो जाएगा? उल्टा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है? एक नॉट गेट लगा हुआ है। यानी कि यहां मुझे जब 0 मिला था तो 0 क्या हो गया मेरा? 1 हो गया। 0 हो गया 1, ये भी हो गया 1, और ये क्या हो गया? 0। बात समझ में आ रही? ये हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा 1 1 1 और 0। अगर ऐसी टेबल आए लास्ट में तो ये कौन सा गेट कहलाएगा? बोलो। तो ये गेट कहलाएगा नैंड गेट। तो ये नैंड गेट की तुम्हारी ट्रुथ टेबल हो जाती है। ठीक है। नैंड गेट के बाद में अगला गेट आता है, कौन सा है? नॉर गेट। नॉर गेट। अब जैसे ही तुमने नॉर देखा, तुरंत सबसे पहले तुमने क्या देखा? और। क्या देखा? और का मतलब क्या होता है सर? और का मतलब होता है ऐसा गेट, यही तो और होता है। अब इसके आगे क्या लगा हुआ है? इसके आगे क्या लगा हुआ है सर? एन। एन का मतलब क्या हो गया? नेता नगरी। अब देखो, यहां पर जो मिलता है वो मैंने क्या माना? बाई, और इसके पार जो मिलेगा वो मैंने क्या माना?
तुम्हें पता है यहां पर क्या होता है, जोड़, यानी कि a प्लस, तो बाई क्या मिलेगा, तुम बोले a प्लस बी का बार, a प्लस बी का बार। अगर मैं इसे एक सिंबल में बनाना चाहूं तो एक सिंबल में इसे ऐसे बनाएंगे हम लोग, ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, यहां क्या मिल रहा है मेरा, बाई डैश मिल रहा है, यहां पर है a, यहां पर है b, तो इधर क्या हो गया, बाई डैश। अगर मैं इसके बूलियन एक्सप्रेशन की बात करूं तो मुझे बताओ इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या आया, बाई डैश बराबर क्या आया, a प्लस बी का बार, बाई डैश बराबर क्या आया, a प्लस बी का बार। अब तुम सोचो, तुमने क्या किया सर, इसकी ट्रुथ टेबल बनाई, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब तुम बताओ सर और गेट में क्या होता है, जोड़ होता है, एंड में क्या होती थी, गुणा। तो अब इसमें जोड़ो, 0 0 जोड़ोगे क्या आएगा, 0 0 1 जोड़ोगे 1, यहां भी जोड़ोगे, यहां भी जोड़ोगे 1 आएगा, यही तो होता था। अब क्या कर दो सर, उसका उल्टा कर दो, क्या कर दो, उल्टा, 0 क्या हो जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा, 0, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा। तो ये कौन सा गेट कहलाएगा तुम्हारा, नॉर गेट कहलाएगा। कौन सा गेट कहलाता है, नॉर गेट कहलाता है। अब हम बात जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एग्ज और गेट की। किसकी बात करेंगे, एग्ज और गेट की, ठीक है। अगर हम लोग एग्ज और गेट की बात करें, एग्ज और गेट का सबसे पहले सिंबल देखो, एग्ज और, ये क्या बन गया बताओ तुम्हारा, और गेट, क्या बन गया, और गेट बन गया। अब इसके आगे एक और ऐसी पट्टी बना दो और यहां पर क्या लगा दो, इनपुट ए और बी, ये कौन बन गया, एग्ज और, क्या बन गया, बात समझ में आ रही है। आगे पट्टी लगा दी तो क्या बन गया, एग्ज और, एग्ज और गेट बन गया। अगर मैं इसका बूलियन एक्सप्रेशन की बात करूं, इसका बूलियन एक्सप्रेशन की बात करूं कि बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, तो देखो बूलियन एक्सप्रेशन होता है बाई इजिकल टू ए बी प्लस ए बी, यहाँ ए के ऊपर बार और यहाँ बी के ऊपर बार, समझ में आ रहा है, यहाँ ए के ऊपर बार और यहाँ पर बी के ऊपर बार, सही है। अब एक तरीका मैं तुम्हें बताऊं, जैसे तुम्हें याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं तुमको। सर मैंने कहा मेरे पास में तीन टापू हैं, एक टापू, 2 टापू और 3 टापू, ठीक है, 1 2 और 3 टापू, सही है। अब सर जी तुम समझना, अगर मेरे पास में 3 टापू हैं, मैंने तुमसे कहा इन टापुओं पर कोई बाहर से नहीं आ सकता है, ना कोई जा सकता है, ना कोई बाहर से आएगा ना कोई से जाएगा। एक टापू पर मैंने सिर्फ वुमेन्स को कलेक्ट किया है, वहां पर एक भी आदमी नहीं है, सिर्फ क्या है, वुमेन्स, ठीक है। तो मुझे बताओ, और एक पर सिर्फ मैन ही मैन है, सिर्फ क्या है, मैन ही मैन है, ठीक है। और एक पर वुमेन एंड मैन बोथ है, बोथ है। तुम मुझे बताओ आने वाले 100 साल बाद यहां जनसंख्या कितनी होगी, कांस्टेंट रहेगी। औरतें तो कभी मरती नहीं है ना, ठीक है, औरतें कभी मरती नहीं है, यहाँ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यहाँ भी 0 हो जाएगी और यहाँ भी, लेकिन ये भारत देश बन जाएगा, ठीक है, एकदम से अरबों खरबों में पहुंच जाएगी जनसंख्या। अब तुम सोचो, जहां सेम था वहां क्या हो गया, 0, क्या हो गया, जहां डिफरेंट था वहां पर क्या हो गया, बढ़ गया, 1 हो गया। तो बस इसमें यही याद रखना, जहां सेम होगा वहां क्या हो जाएगा, तो देखो यहां भी सेम है 0, यहां भी क्या है, अरे सेम नहीं है, 1 और 1, यहां भी क्या हो जाएगा, और बाकी जहां डिफरेंट होगा वहां क्या हो जाएगा, बात समझ आ रही है। ऐसे याद रखना, एग्ज और में सेम टापू पर रहेंगे तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। चाहे वुमेन रह रही है, देखो 0 हो गए, मैन रह रहे हैं, क्या हो गए, 0। जहां वुमेन मैन दोनों रहेंगे वहां पर ग्रोथ करेगा, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये होती है एक्सॉर गेट की ट्रुथ टेबल, ठीक। बात कर रहा हूं एक्सॉर के बाद में अब एग्ज नॉर की, एग्ज नॉर। अब देखो अभी मैंने किसकी बात करी थी, एग्ज और की, यहां बीच में क्या आ गया, नॉर आ गया, यानी कि बीच में क्या लगा दें, ये नॉर लग गया, नॉट लग गया, नहीं लग गया। अगर मैं इसको बनाना चाहूं क्या मैं ऐसे भी बना सकता हूं सर,
बन गया, ठीक है, ऐसे ही तो बन गया। यहाँ पर मान लो बाई डैश, ये बाई डैश, और यहाँ पर क्या मिला बच्चों, बाई ए और बी। देखो ये यहाँ तक क्या है, एक्सॉर, और ये भी ऐड कर दिया तो क्या हो गया, एक्सनॉर, ठीक है। अगर मैं इसका बूलियन एक्सप्रेशन की बात करूं, सर इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है बाई डैश इजकल टू ए बी प्लस ए बी, और एक पूरे के ऊपर क्या लगा दो, बार, ठीक है। अब जरा सोचो सर, जो मेरा एक्सॉर होता था, एक्सॉर की टेबल क्या थी सर, सेम सेम, जीरो, डिफरेंट क्या होते थे, 1, एक्सॉर यही तो था। अब यहां पर जो मिले तुम्हें सेम सेम, उसका क्या हो जाएगा, उल्टा, उसका क्या हो जाएगा, उल्टा। अगर मैं उसका उल्टा देखूं तो क्या मैं यहां बाई डैश लिखूंगा, तो जो जीरो था वो क्या हो गया, 1, जो 1 था वहां क्या हो गया, 0 0, और यहां क्या हो गया, 1। ये किसकी ट्रुथ टेबल है, ये एक्सनॉर के लिए है, किसके लिए है, एक्सनॉर के लिए, ठीक है। हमने ये 7 गेट की बात कर ली। कौन कौन से गेट की बात करी, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, और नैंड गेट, और एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, और एक और बचा नॉट गेट, ठीक है। 7 गेट की बात करी। अब तुम्हें सातों गेट कति ऐसे याद रखने हैं ना, जैसे ही तुम्हारे सामने आए तुरंत तुम्हें पता चल जाए। तो सबसे पहले तुम लोगों को बताना है मुझे ये कौन से गेट का सिंबल है, जल्दी बताओ जल्दी, ये कौन से गेट का सिंबल है। तो तुम क्या देखोगे सर, ये एंड और ये अगले लग गया तो कौन सा हो गया, नॉट गेट, कौन सा हो गया। अब तुम मुझे जल्दी बताओ ये कौन से गेट का सिंबल है, एक्सॉर गेट का। अब ये कौन से गेट का सिंबल है, एक्सनॉर गेट का, ठीक है। मुझे बताओ ये कौन से गेट का सिंबल है, बोलो, और गेट का। अब ये कौन से गेट का सिंबल है, एक्सनॉर गेट का। मुझे बताओ ये कौन से गेट का सिंबल है, नॉट गेट का। किसका गेट का सिंबल है, नॉट गेट का, नॉट गेट का, ठीक है। कौन सा, ये वाला, हाँ ये वाला नॉट है ना, मैंने ये वाला नॉट बोला। पूरा नैंड हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, नैंड हो जाएगा, पूरा नैंड हो जाएगा, ठीक है, यही तो हो जाएगा। अब सर जी देखो ये सारे सिंबल्स तुमको क्या करने हैं, याद करने हैं। अब तुम मुझे एक बार बताओ, कहीं पर मुझे 1 और 0 मिला, ए है 1 और बी क्या है 0, तो तुम बताना है मुझे कि नैंड गेट में आउटपुट क्या मिलेगा, नैंड गेट में आउटपुट क्या मिलेगा। तो जैसे ही मैंने नैंड बोला तब तक तुम सबसे पहले तुम समझ लो एंड, क्या समझो, एंड। एंड का मतलब क्या होता है, गुणा, क्या होता है, गुणा। इसकी गुणा करी तो क्या आई, 0, क्या आई 0। आगे कौन लगे हुए हैं, नेताजी, नॉट, ठीक है। तो तुरंत क्या हो जाएगा, 1, क्या बन जाएगा, 1। बात समझ में आ रही है। अब कहीं पर लिखा हुआ है 1 और 1, 1 और 1, कौन सा गेट है, मैंने कहा एक्सॉर गेट है। कौन सा गेट है, जैसे ही एक्सॉर आया तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, टापू, क्या आना चाहिए, टापू, यानी कि सेम सेम 0, विषम क्या हो जाएंगे 1। ये दोनों कैसे हैं, सेम सेम, सेम सेम क्या हो गया 0। अगर मैं इसी को क्या कर दूं, एक्सनॉर, क्या कर दूं, तो तुम समझो एक्सॉर में सेम सेम क्या होते थे 0, लेकिन जहां एन आ गया वहां पर क्या हो जाएगा 1। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा सर जी, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा अब तुम मुझे, अगर तुमसे ऐसे कोई मैंने ट्रुथ टेबल पूछ ली, बताओ 0 0 1 1 0 1, ठीक है, 0 1, मुझे मैंने तुमसे, ये मेरे पास टेबल है, एक है ए और एक है मेरे पास में बी है, एक ए है और एक बी है। मैंने तुमसे कहा बताओ जो मुझे आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट मुझे मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 0, यहाँ मिल रहा है 1 और ये 1, बताओ कौन सा गेट होगा, और गेट होगा। अरे जोड़ने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, जोड़ने पर 1, यहां पर जोड़ोगे तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ अब ये कौन सा गेट होगा, अब यहां 0 हो गया, कौन सा गेट होगा, देख के बताओ। 0 गुणा 0, अरे गुणा कर दो, इसकी इससे करी 0, इसकी इससे करी 0, 1 1 क्या हुआ 1, कौन सा हुआ, एंड गेट, क्या हुआ, एंड गेट, सर एंड गेट हो गया, ठीक है। अच्छा अब तुम मुझे बताओ अब ये कौन सा गेट होगा, जल्दी बताओ, ये कौन सा गेट होगा, सोचो, एक्सॉर, कौन सा हो गया, एक्सॉर। अरे सेम सेम क्या हो गए 0, विषम क्या हो गया 1, ठीक है, विषम 1 हो गया। अब मुझे बताओ ये कौन सा गेट होगा, एक्सनॉर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सनॉर, क्योंकि सर सेम सेम क्या है इसमें 1 है, सेम सेम क्या है 1, क्योंकि उल्टा होता है ना, उल्टा होता है। और विषम क्या हो गया इसमें 0, ये कौन सा गेट हो गया, एक्सनॉर गेट हो गया। बात समझ में आ रही है। तो ये गेट और बूलियन एक्सप्रेशन ये तुमको दिमाग में ऐसे पता हूं, जैसे ही तुम देखो तुरंत आंसर लाओ, जैसे ही देखो तुरंत आंसर लाओ। इस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसका